EFM बिजनेस बस्टिंग, और इसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बजटों का वर्गीकरण सेकंड। आज हम उसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट लेबर बजट या प्रत्यक्ष श्रम बजट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। श्रम बजट हम किसे कहते हैं? श्रम बजट से अभिप्राय उत्पादन बजट में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक श्रम शक्ति के अनुमान से लगाया जाता है। Direct labor budget signifies the requirement of various kinds of labor for budgeted production of desired products and the total cost incurred on them. बिना श्रम के उत्पादन के जितने भी अन्य साधन हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये बाकी के जो सभी साधन हैं वो निष्क्रिय साधन होते हैं। देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ other factors of production without labor because labor is an active factor while other factors are inactive. जो श्रम बजट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? श्रम बजट का जो निर्माण है हमेशा उस बिजनेस कंसर्न के श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। द डायरेक्ट लेबर बजट मे बी डेवलप्ड फॉर बोथ डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हम इसको दोनों तरीके से बनाते हैं कि हमें वस्तु का उत्पादन करने में कितने श्रम घंटे लगेंगे और कितनी हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो आएगी। लेकिन इसके साथ हमें श्रम बजट के निर्धारण में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग डायरेक्ट लेबर बजट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, आवश्यक श्रमिकों की संख्या एवं उनकी श्रेणी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजायर्ड लेबर फॉर बजट प्रोटेक्शन। सेकंड, विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी दरें, लेबर रेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर। थर्ड, निर्धारित मजदूरी दरों पर प्राप्य श्रमिकों की संख्या, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर एट गिवन लेबर रेट्स इन द मार्केट। फोर्थ, इसमें उत्पादन अवधि में श्रम पर किया जाने वाला कुल व्यय, एस्टिमेटेड टोटल लेबर कॉस्ट। फिफ्थ, श्रमिकों के प्रशिक्षण पर किया जाने वाला व्यय, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन लेबर ट्रेनिंग। नेक्स्ट, श्रमिकों की संख्या पर मौसमी परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंज ऑन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स। नेक्स्ट, इसमें श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाएं एवं छुट्टियों का विवरण, इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज टू बी गिवन टू द लेबरर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिकों को मजदूरी देने की पद्धति वो साप्ताहिक होगी या मासिक होगी या वार्षिक होगी। इसी के साथ श्रमिक कार्य घंटे, वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर्स और श्रम बाजार की स्थिति एवं श्रम संघों का प्रभाव, कि जो भी श्रम बाजार की क्या स्थिति है और गवर्नमेंट लेबर एंड वेज पॉलिसी, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से हम लेबर कॉस्ट बजट को बनाते हैं। लेबर कॉस्ट बजट के लिए यहाँ पर एक हमें इलस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमने जो फॉरकास्ट किया है, 3 वस्तुओं का हमने फॉरकास्ट किया है। ABC 3 वस्तुओं का हमें निर्माण करना है, और इन तीनों वस्तुओं के निर्माण में हमें जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें दी गई है। इसी के साथ हमें दे रखा है इसमें लेबर रेट पर आवर भी दे रखी है कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है उसको हम किस रेट से पे करेंगे, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, और हमें एक लेबर कॉस्ट बजट का निर्माण करना है। सबसे पहले हम लेबर कॉस्ट बजट का निर्माण करने के लिए परफॉर्मा बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे लेबर कॉस्ट बजट ऑफ पवन इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम में है एक हम पार्टिकुलर्स का बनाएंगे, और जो हमारे पास में काइंड्स ऑफ लेबर है वो बनाएंगे। हमारे पास में 3 तरह के लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसके बाद में हम टोटल का एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे
कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन ए बी सी इनका प्रोडक्ट का, हमें कितने लेबर आवर्स की ज़रूरत है, कितने हमें श्रम घंटे हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे प्रोडक्ट ए जिसका कि हमें 25,000 यूनिट्स का निर्माण करना है, और स्किल्ड लेबर की हम बात करें तो उसके 2 आवर्स लगेंगे। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 50,000। इसी प्रकार से सेमी स्किल्ड 3 आवर्स लगेंगे, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 75,000। इसी प्रकार से अनस्किल्ड लेबर के 4 आवर्स लगेंगे, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 लाख आवर्स। यदि हम सब इन तीनों का टोटल करें तो प्रोडक्ट ए का निर्माण करने के लिए जो लेबर आवर्स होते हैं वो हो गए 2,25,000। प्रोडक्ट बी की बात करें तो प्रोडक्ट बी के लिए जो स्किल्ड लेबर लगेंगे, हम प्रोडक्ट बी की 30,000 यूनिट्स का हम निर्माण करने वाले हैं, और उसमें स्किल्ड लेबर लगेंगे 3 आवर्स, तो टोटल हो गए 90,000 आवर्स। सेमी स्किल्ड लगेंगे भी 3 आवर्स, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 90,000 आवर्स, और अनस्किल्ड के लगेंगे 5 आवर्स, इसका मतलब 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1,50,000 आवर्स। तो टोटल प्रोडक्ट बी के लिए जो आवर्स लगेंगे वो हो गए 3,30,000, जो कि हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। प्रोडक्ट सी की बात करें तो उसके लिए जो कि हमें निर्माण करना है वो है 10,000 यूनिट्स का हम निर्माण करेंगे प्रोडक्ट सी का, और उसके लिए जो स्किल्ड आवर्स लगेंगे वो है 3, तो हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30,000 आवर्स। सेमी स्किल्ड 4 आवर्स, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 40,000 आवर्स, एंड अनस्किल्ड के लिए 3 आवर्स, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30,000 आवर्स। तो टोटल हो गए प्रोडक्ट सी के लिए जो आवर्स लगेंगे वो लगेंगे 1 लाख। तो इस प्रकार से यदि हम इनका टोटल करें तो स्किल्ड लेबर का आता है 1,70,000, सेमी स्किल्ड का 2,05,000 और अनस्किल्ड का 2,80,000, और टोटल आवर्स की हम बात करें तो वो आते हैं 6,55,000। ये तो हमने आवर्स में निकाला कि कितने हमें श्रम घंटे लगेंगे इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए। अब हमें लेबर रेट भी दे रखी है, तो हम निकालेंगे कि टोटल अब इनके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो इसलिए हम जितने भी हमें आवर्स लग रहे हैं उसको हम यदि हम लेबर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम देखते हैं प्रोडक्ट ए के लिए। यदि हम लेबर कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ए में जो हमारे आवर्स लग रहे हैं 50,000 स्किल्ड में, और स्किल्ड लेबर के जो रेट है वो है ₹5, सेमी स्किल्ड की है ₹4 और अनस्किल्ड की है ₹3। तो स्किल्ड लेबर की ₹5 को हम 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ गई 2,50,000। सेमी स्किल्ड की है ₹4, तो इसके लिए आवर्स है हमारे पास में 75,000, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गए 3 लाख। इसी प्रकार से अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो 1 लाख आवर्स है, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख। तो इस प्रकार से जो लेबर कॉस्ट आएगी वो प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन करने के लिए आएगी 8,50,000। अब हम प्रोडक्ट बी की बात करें तो प्रोडक्ट बी के स्किल्ड लेबर के जो घंटे हैं वो कितने हैं? 90,000। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000। इसी प्रकार से सेमी स्किल्ड के भी हैं, तो जो श्रम घंटे हैं वो है 90,000, और इनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000। इसी प्रकार से जो हमारे अनस्किल्ड लेबर के घंटे हैं वो हैं 1,50,000, और इसकी जो रेट है ₹3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4,50,000। इस प्रकार से प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर कॉस्ट आएगी वो आएगी 12,60,000। अब है प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी में का जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए स्किल्ड जो लेबर है उसके कितने घंटे लगाए हमने? 30,000। उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000। सेमी स्किल्ड का है 40,000, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000। अनस्किल्ड लेबर है हमारे पास में जो आवर्स हैं वो 30,000, उसको हम रेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000। इस प्रकार से प्रोडक्ट सी का हमें प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारी जो लेबर कॉस्ट आएगी वो टोटल हो गई 4 लाख। और यदि हम इसका टोटल करें तो ये हमारा टोटल आता है
25,10,000। तो इस प्रकार से जो लेबर कॉस्ट बजट है वो हमारा कंप्लीट होता है।